नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, सिंधु व गंगा नदी तंत्र। हिमालय अफवाह के नदी तंत्र। हिमालय तथा हिमालय के पार क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को तीन नदी तंत्र में विभाजित किया जाता है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ भारत के मानचित्र में दिखाई गई है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियाँ दिखाई गई है और गंगा नदी दिखाई गई है। हिमालयन नदियों को तीन भागों में बांटा है: सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय अफवाह तंत्र में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सिंधु नदी तंत्र का। सिंधु नदी तंत्र जो कि मुख्य नदी है, इसका उद्गम चीन में तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से होता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत के लद्दाख के दमचौक में प्रवेश करती है और गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कराची के पूर्व से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं: चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे चिनाब नदी, जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। इसका निर्माण 2 नदियों से होता है: चंद्रा और भागा, जिसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के वेरीनाग के निकट से इसका उद्गम होता है। पाकिस्तान के जंग के ये चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट यह भी चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राक्षस ताल से ये निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चिनाब में मिलने से पहले ये व्यास नदी में मिलती है, फिर ये चिनाब नदी में मिलती है। सतलज नदी में पहले व्यास नदी आकर मिलती है, फिर सतलज नदी चिनाब नदी में मिलती है। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम है वो सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी का जब देवप्रयाग में संगम होता है, तब इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। गोमुख से निकली भागीरथी और अलकनंदा नदी जो कि सतोपत हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग में जब इनका संगम होता है, उसके बाद में इसको गंगा कहा जाता है। अलकनंदा नदी का निर्माण भी 2 धाराओं के मिलने से होता है: धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी। अलकनंदा नदी, विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा, इन दोनों के संगम जब विष्णु प्रयाग में होता है, तब अलकनंदा का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी में आगे चलने पर पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। इसी प्रकार से मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में, और इसके बाद भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर के गंगा बनाती है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम लंबाई झारखंड में है। गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तराखंड के हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकल करके मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी की दाएं और बाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां दिखाई गई है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इसी प्रकार से यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन प्रमुख नदियां भारत के मानचित्र में दिखाई गई है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में बंट जाती है। वितरिका जब नदी समुद्र की ओर बढ़ती है, तब नदी की कोई धारा उसका साथ छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाती है, तो उन दोनों धाराओं को वितरिका कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी कहा जाता है। भागीरथी और हुगली पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। छोटा नागपुर पठार के
बीचों बीच ब्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व की ओर बहते हुए हुगली नदी से मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को संयुक्त रूप से बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। पद्मा नदी आगे चल करके मेघना या बराक नदी में मिलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। गाद या अवसाद के कारण नदियों के मार्ग अवरोध किए जाने के कारण नदी सैकड़ों धाराओं में विभक्त हो जाती है। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर के मेघना नदी तक है। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति खारे जल में उगने वाली वनस्पति है। अन्य मुख्य वनस्पतियों में कसूरिना और सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। भारत में बंगाल टाइगर मैंग्रोव वन के अंतर्गत ही पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर गुजरात है। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में। गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियों को भी सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। बाएं तट और दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ इस प्रकार हैं। दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। गंगा की एकमात्र हिमालय सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि गंगा के दाएं तट पर मिलती है। गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य नदियों में बात करें तो यमुना और उसकी सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसी प्रकार से सोन और टोंस। यमुना नदी गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है जो इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी सीधे गंगा नदी में नहीं मिलती है, बल्कि ये पहले यमुना नदी में मिलती है, उसके बाद में यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। ये चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती है, जबकि टोंस और सोन नदी सीधे प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके गंगा नदी में मिलती है। टोंस नदी इलाहाबाद जिले में बहती है। सोन नदी मेकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ